जीना यहाँ मरना यहाँ उसके सिवा जाना कहाँ। कल तक ये इतना बिखरा हुआ पड़ा था, आज सब कुछ साफ कर दिया है। इतने झाड़ गिर गए थे आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटी सी नदी पर इतने सारे झाड़ हैं, आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और उसको किस तरह मेंटेन करते हैं ये छोटा सा टाउन। मैं जब हम छोटे थे कठलाल गांव में, तब कोलसा भेर मतलब भूसा जो लकड़ी का आता था उसका उपयोग करते थे। वो गाड़ा लेके आते थे, खड़ा रखते थे और पूरा जो सोसाइटी मतलब पोड़ सब लोग आके उसको कोलसा ले जाते थे। लकड़ा जलाते थे, लकड़े में से बाद में जो कोलसा रहता था वो कोलसे का भी उपयोग करते थे। और मेरे कठलाल गांव में ज़्यादातर वो लकड़े काटने की मिलें थी। आजू बाजू बहुत झाड़ थे उस ज़माने में, शायद उसका नाम कठलाल इसी की वजह पड़ा था, पता नहीं, ज़्यादातर मालूम नहीं है। लेकिन वो जो लकड़े का वेर होता था और वो सगड़ी होती थी जो बनाई, और उसमें भी वेर से पानी गर्म करते थे, सब कुछ करते थे। सोर्सिस इतना सारा नहीं होता है, इसके लिए वेर का उपयोग करते हैं, लकड़े का उपयोग करते हैं। मैंने जब अंबाजी गया था और जब भी जाता था, और पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में भी कभी कभी गया था, देखा था, तो जो जंगल से लकड़े लेके आते थे वो लकड़े जलाने के लिए जो लॉज होती थी इन लॉज वाले को देते थे, उससे उनका भी गुजरान होता था। आज हम जंगल काट रहे हैं, झाड़ भी काट रहे हैं, लेकिन नया झाड़ नया जंगल बसाने की बात नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब कि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी समाज में, लोगों में, और हम पेट्रोल गैस इतना, आज देखो आसमान पर भाव चढ़ गया है, लोग कैसे जी सकते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, बातें करती हैं गरीबी हटाने की, खुद पैसादार की तरह ऐशो आराम की तरह सत्ता में रहते हैं, लेकिन गरीबों का कोई सोचने वाला नहीं है। उस टाइम मुझे आज भी याद है कि वो छुक गाड़ी में अहमदाबाद से, हम छोटे थे समझते नहीं थे, कोई आता था तो हमारे लिए तो जैसे कोई बड़ा आदमी आया अहमदाबाद से। मतलब उस ज़माने के अनुरूप लोगों को कितनी कीमत थी कि अहमदाबाद इतना बड़ा शहर था, जो कठलाल गांव से कोई गया नहीं था, इसके लिए वो बड़ा शहर था। कोई परदेश से आया, ऐसी तरह उसका सम्मान करते थे, भाई ये अहमदाबाद से आया है, बॉम्बे से आया है, उसको घुमाते थे, फिरते थे, मतलब उसकी कीमत थी। और जब अमेरिका से जो लोग आते हैं तो एयरपोर्ट पर कितने लोग देने के लिए आते थे, और आज देखो एयरपोर्ट बंद है, एयरपोर्ट बंद है, कोरोना काल है, समझते नहीं हैं हम। मेरा कहने का मतलब कि जब जब सुविधा बढ़ती है तब तक तकलीफ़ें भी बढ़ जाती हैं। जब कुछ भी नहीं था तो लोगों को खाली सुबह और शाम रोटी की ज़रूरत
और उसके लिए काम करते थे। और इसके लिए मैंने बोला कि रेट ऑफ एक्सचेंज था वो कुम्हार, नाई, बिना पैसे काम हो जाता था। आज करेंसी रुपये की कीमत कुछ भी नहीं है। 1947 में $1 1 रुपया जैसा था, आज $1.75 हो गया है। सोचो, 35 करोड़ यूएस की बस्ती है, 135 करोड़ भारत की बस्ती है। कब सोचेंगे चंद्रकांत भी भट्ट।